किसान अपने चने की फसल काट रहा था। किसान और उसकी पत्नी अपने चने की फसल को बैलगाड़ी पर लाद रहे थे। थोड़ी दूर हरियाली तोती ये सब देख रही थी। हरियाली तोती किसान की बीवी के पास जाती है। माँ जी, आपने फसल तो काट ली है, अब जो चने के खेत में बिखरे हुए चने हैं, क्या हम पक्षी वो उठा लें? इस बात पे किसान की पत्नी हंसने लगती है। हाँ हाँ तोती, सुंदर तोती, आप वो दाना उठाकर ले जा सकती हैं। मैं अभी अपने दोस्तों को बुला कर लाती हूँ। फिर वो तोती भागी भागी जंगल जाती है। वो शोर मचाती जा रही थी क्योंकि वो बहुत खुश थी। लूसी, रानो चिड़िया बाहर आओ, मुझे दाना मिल गया, मैंने दाने की खोज कर ली। हरियाली की आवाज सुनकर रानो चिड़िया भी आ जाती है। लूसी कबूतरी भी बाहर आती है। चिड़िया, आज मैं बहुत खुश हूँ, किसान ने अपने चने की फसल काट ली है और मैंने देखा किसान के खेत में ढेर सारे चने के दाने बिखरे हुए हैं। वो दाना हम खा सकते हैं और बारिशों के लिए जमा भी कर सकते हैं। अगर किसान ने बंदूक चला दी तो फिर क्या होगा? या फिर जालिम इंसान पत्थर भी मार सकता है। चिंता की बात नहीं है, मैंने किसान की पत्नी से पूछ लिया है। उसने कहा है हम नीचे गिरा सारा दाना उठा सकते हैं। तो फिर मैं अपने घर से टोकरी लेके आती हूँ। हम थैले और टोकरियाँ लेके आते हैं, फिर एक साथ दाना लेने चलेंगे। मम्मा, ये टोकरी लेकर आप कहाँ जा रही हैं? गुड़िया बेटी, किसान ने अपनी चनों की फसल काट ली है, हम सब पक्षी किसान के खेत से दाना लेने जा रहे हैं। ये सुनकर चिड़िया दुखी हो जाती है। मम्मा, पप्पा को इंसान ने ही पत्थर मार मार कर मारा था ना, अब आप फिर से इंसानों के खेत में जा रही हैं। गुड़िया बेटी, जिंदा रहने के लिए हम पक्षियों को ये सब करना होता है, खतरा मोल लेना होता है। लेकिन आप चिंता न करो, किसान के खेत में कोई खतरा नहीं है। फिर भी मम्मा, आप जल्दी आने की कोशिश करना। फिर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी लेकर घर से निकलती है। हरियाली तोती जोरों से गौरी कवि का दरवाजा बजा रही होती है। हरियाली, आहिस्ता आहिस्ता, क्या तोड़ ही दोगी दरवाजे को? गौरी बहन, जल्दी से दाना डालने के लिए कोई थैली ले आओ। तुम बरगद के पेड़ पे आ जाना, हम सब दाना लेने जा रहे हैं। क्या दाना मिल गया है हरियाली? हाँ गौरी बहन, बस आप जल्दी से आओ। कालू, सब दाना लेने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। जाओ जाओ, जाकर जगह देख के आओ। जब सारे पक्षी अपने घरों को जाएंगे तो मैं खेत से सारा दाना ही उठा लाऊंगा। जगह देखने ही तो जा रही हूँ। अच्छा, अब सब इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। रानू अपनी टोकरी, लूसी अपना थैला, तोती और गौरी अपनी अपनी बाल्टियां लेकर आ जाते हैं। सॉरी सॉरी सहेलियों, काली को लंच देने लग गई थी। जल्दी चलो, अब हमें शाम से पहले अपने बच्चों के पास वापस भी आना है। चिड़िया, मैं बिजली पर थोड़ा उड़ती हूँ जो इतना तेज उड़ लूंगी, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी ना, तुम चिंता क्यों कर रही हो? वो सब सहेलियां उड़ती हैं और किसान के चने के खेत में पहुंच जाती हैं। अरे हरियाली, यहाँ तो दाना नहीं है, तुमने क्या हमसे झूठ बोला था? गौरी, गौर से नीचे देखो, मिट्टी में बहुत सारे चनों के दाने बिखरे हुए हैं। हरियाली, लूसी और रानू मिट्टी से दाने ढूंढ ढूंढ कर अपनी टोकरियां भरने लगती हैं। लेकिन गौरी घूर घूर कर उन्हें देख रही थी। बांदरी कहीं की, शोर तो ऐसे मचा रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, जैसे इसके मामे किसान ने सारा खेत ही इसके नाम करवा दिया हो। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। सब दाना ढूंढ रही थी, लेकिन गौरी कवि दूर बैठी बड़बड़ा रही थी। वो हरियाली को बुरा भला कहे जा रही थी। फिर गौरी कवि की नजर थोड़ी दूर किसान के मकई के खेत पे जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देख, किसान के मकई के खेत की फसल भी तैयार है, चलो हम सब वहाँ जाते हैं। ना गौरी, वहाँ जाएंगे तो किसान हमें पत्थर मारेगा, इस खेत की फसल तो किसान ने उठा ली है। तुम लोग पागलों की तरह चूंच मारो मट्टी में, मैं तो जा रही हूँ भाई। गौरी उठती है और किसान के मकई के खेत में चली जाती है और वहाँ से भुट्टे तोड़कर अपनी बाल्टी भर लेती है। ये हम सबको मरवाएगी। मैंने किसान की बीवी से सिर्फ चने के खेत से दाना चुनने की विनती की थी, और अब देखो गौरी किसान का मकई का खेत भी खराब कर रही है। गौरी तो भुट्टे लेकर चली जाती है, लेकिन ये तीनों शाम तक अपने बर्तन और थैलियां भरती हैं और शाम को वो सारी सहेलियां घर लौट जाती हैं। गुड़िया बेटी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ और मेरी चोंच में मिट्टी भी चली गई है। माँ, आप नदी से चोंच धो लें और मैं इन चनों से मिट्टी साफ करती हूँ। गुड़िया बेटी, बारीक छाननी से छान लेना इन चनों को। अरे गौरी, तुम तो चने लेने गई थी और तुम भुट्टों से बाल्टी भर लाई हो। गरीबों की तरह मिट्टी में चोंचे मार रही थी वो सारी। मुझे तो शर्म आती है खेत से गिरे हुए दाने ढूंढने में। कालू, मैंने ये मकई किसान के खेत से चुराई है। क्या किसान की फसल तैयार है?
उसी दिन गौरी और कालू कौवा चुपके से जंगल से निकलते हैं। किसान और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे होते हैं। कालू और उसकी पत्नी उनके खेत से मकई चुरा कर भाग जाते हैं। कव्वे और कव्वी ने काम ही पकड़ लिया था। वो सुबह सुबह उठते और उनके खेत से मकई चुरा कर ले आते थे। अब तो किसान भी परेशान हो गया था। उसकी पत्नी उससे कहती है, चलो जी, काम खत्म हो गया है, अब हम घर चलते हैं। नहीं, आज मैं खेत में ही रहूंगा। कोई पक्षी या जंगली जीव मेरी मकई की फसल खराब कर रहा है। छुप कर देखूंगा कि वो कौन है। किसान मकई के खेत में छुप कर बैठ जाता है। बुलबुल आती है और मकई के खेत में से एक टूटा हुआ भुट्टा उठा कर ले जाती है। ये बुलबुल तो चोर नहीं हो सकती, इसने तो नीचे गिरा हुआ भुट्टा ही उठाया है। फिर चिड़िया, कबूतर और हरियाली तोती आती हैं। वो भी किसान के चने के खेत से कुछ दाने ढूंढती हैं और चली जाती हैं। सबसे आखिर में कौवा और कव्वी अपनी बाल्टी लेकर पहुंच जाते हैं। वो बुद्धू किसान क्या जाने कि हम कौवे बहुत चुतर हैं। काम करेगा वो किसान और मकई खाएंगे हम, चुतर कौवे। ऐसा कहते हुए कौवा और कव्वी अपने भुट्टे अपनी बाल्टी में डालने लगते हैं। अच्छा, तो ये कौवे हैं, चातर कौवे। किसान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और गौरी कव्वी को पूंछ से पकड़ लेता है। कालू तो भागकर पेड़ पर बैठ जाता है। चातर कौवा भुट्टे खाए, उसकी पत्नी डंडे खाए। बुला बुला अब उस चातर कौवे को। किसान गौरी कव्वी की अच्छी तरह धुलाई करता है। कालू कौवा पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और वहां से भाग जाता है। फिर गौरी किसी न किसी तरह अपने आप को किसान से छुड़ा कर भाग जाती है। वो दोनों दूर जंगल में भाग जाते हैं। दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे। कौवा तो गौरी को देख देख कर डरे जा रहा था। आज तो वो गौरी से जरूर पिटेगा। उनको उनके किए की सजा मिलती है। समधन जी, कहाँ है वो मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? इसे जल्दी से वो पहनाइए, वरना ये शादी नहीं होगी। टोनी चिड़िया रोते हुए सारी बात अपनी समधन को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। प्लीज, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। अपनी बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है क्योंकि ये मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। हम पर दया कीजिए समधन जी। सारी बातें आप झूठ बोल रही हैं। कह क्यों नहीं देती कि आपने मेरे कीमती ब्राइडल लहंगे को बेचकर ही ये सारा इंतजाम किया है। चल बेटा, मैं तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकती। हो सकता है कल को इनकी बेटी हमारे घर बहू बन के आए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक्स क्यों किए? जब मैं आपके कहने पे वीडियो बनाती हूँ और आप मुझे कम लाइक्स करते हो तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समधन जी, मेरी बात तो सुनिए। समधन जी, मेरी बेटी को यूं छोड़कर मत जाइए। जंगल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर मेरी बिटिया की बारात यूं लौट गई तो जंगल के सारे पक्षी हम पर थू थू करेंगे। कौन करेगा मेरी बिटिया से शादी? मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए समधन जी, आपकी भी तो बेटी है ना। जुबान संभाल कर बात करें समधन जी। खबरदार, जो आपने अपनी जुबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया हो तो आपकी जुबान खींच लूंगी। माफ कर दें समधन जी, बस आप ये शादी हो लेने दें। अच्छी बात है समधन जी, आप मुझे 5 लाख रुपए दें, मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बना कर ले जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आप 5 लाख नहीं दे सकती तो बैठा कर रखें अपनी बेटी को अपने पास। चल बेटा, हो गया फैसला, चलो अपने घर। हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी। चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा जाता है। माँ, अब कौन ब्याह करेगा मुझसे? या तो मेरी किस्मत में ही नहीं है। माँ, आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया था? अब मुझे गरीब से कौन शादी करेगा? माँ चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। भगवान ने मेरी टुनटुनी के लिए कालू से अच्छा दूल्हा लिखा होगा। सब्र रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक दिन टुनटुनी नदी पे बैठी हुई थी कि एक कबूतर नदी पे पानी पीने आता है। अरे, आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या आप नए आए हो यहाँ पे? हाँ, इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में एक नई सड़क बनाने का
काम है। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई अभी तक। अच्छा हुआ जो आपसे जान पहचान हो गई। मेरा नाम बंटी कबूतर है। और मेरा नाम टुनटुनी है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टुनटुनी और बंटी कबूतर में प्यार हो गया। फिर एक दिन बंटी और टुनटुनी को कालू साथ देख लेता है। अच्छा, टुनटुनी के प्यार की खिचड़ी पक रही है यहाँ। मैं इन दोनों को कभी एक साथ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है कालू, काले दिल वाला। कालू दोनों को जुदा करने का प्लान बनाने लगा और उसे मौका मिल भी गया। एक दिन बंटी जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। कालू बंटी कबूतर का गाड़ी से एक्सीडेंट करने ही वाला था। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को बचा लेती है और गाड़ी के सामने हुदा जाती है। टुनटुनी, ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। मैं उस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं। टुनटुनी को बुलबुल डॉक्टर चिड़िया बचा लेती है और दूसरी तरफ कालू जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है और टुनटुनी बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।